नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी बड़ी संख्या में रिक्त है। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 57,000 से अधिक पद रिक्त है, तो कॉलेजों में भी 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। कम सैलरी उन्हें मिल रही है, लगातार वे आंदोलित है। तो भर्ती नहीं होने की वजह से यहाँ के प्रतिभाशाली नेट करने वाले, पीएचडी करने वाले, सेट करने वाले आंदोलित हैं। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। उनकी नौकरी की उम्र खत्म होते जा रही है। लेकिन सरकार को यहाँ के बच्चों की चिंता के बजाय उन ठेकेदारों की चिंता है जो लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। कैसे संविदा, डेली वेजेस और ठेका प्रथा से छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण हो रहा है, उसमें एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है, जिससे न केवल स्थानीय रोजगार खत्म होंगे बल्कि आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार होना तय है, कहा जाए तो गलत नहीं। और यही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरण पर भी खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। क्या है पूरा मामला? क्यों सरकार ठेकेदारी प्रथा लागू करने पर आमदा है? पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे ये खेल हुआ है। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का खेल शुरू हुआ है, उसका शायद सरकार अक्षरशः अनुपालन कर रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन विभाग से एक ऐसी खबर आई है जो आदिवासियों और पर्यावरण प्रेमियों की नींद उड़ा दी है। पहले ही सरगुजा, रायगढ़ से लेकर बस्तर तक विकास के नाम पर जंगलों की बलि दी जा चुकी है या ली जा रही है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अब सरकार जंगलों का ही सौदा करने को तैयार हो गई है। तब ऐसे में सवाल यह है कि वास्तव में ये स्थिति क्यों बन रही है? याद कीजिए, अब तक वन विभाग मैदानी क्षेत्रों में जो काम होते थे, जैसे पौधारोपण की बात हो, नर्सरी तैयार करना हो, कूप कटाई, जल संरक्षण और जंगलों की सुरक्षा के सारे काम स्थानीय वन प्रबंधन समितियों के मार्फत होती थी। यानी स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर प्रस्ताव बनते थे और इस काम का पैसा सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाता था। लेकिन अब पीसीसी मुख्यालय स्तर पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है और यदि सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो ये तमाम मैदानी काम प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों चले जाएंगे। तय वही करेंगे किसे काम में रखना है, किसे नहीं रखना है, क्या काम करना है। यानी ग्रामीणों की बजाय, वन प्रबंधन समितियों की बजाय ठेकेदार तय करेंगे कि काम कौन करेगा, क्या उस गांव के लोग करेंगे या दूसरी जगह से आदमी लाया जाए। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होना है वह है पलायन का खतरा बढ़ जाएगा। यदि स्थानीय स्तर पर ये सब छोटे मोटे काम भी नहीं मिलेंगे तो लोग काम की तलाश में शहर की तरफ आएंगे और इससे शहर का भी नुकसान होगा और ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, मशीनीकरण की मार बढ़ जाएगी। यानी जो ठेका लेगा वह रोजगार नहीं मुनाफा देखेगा, तब वह इस तरह के काम मशीनों से करने की कोशिश करेगा या मशीनों से ही करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि मजदूरों का शोषण।
आज काम होते हैं डीबीटी के माध्यम से, सीधे खाते पे पैसा चला जाता है, कहीं बीच का कुछ नहीं होता। लेकिन ठेकेदारी प्रथा का क्या होता है यह किसी से छुपा नहीं है कि काम की बताया कुछ जाता है, मजदूरों को दिए जाने वाली रकम और दिया कुछ जाता है, कम पैसे देकर अंगूठे लगवा लिए जाते। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान इस खेल से जो होने वाला है उसकी कल्पना शायद सरकार ने भी नहीं की होगी। इस तरह का खेल से जंगलों में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाएगी, क्योंकि वे एक जगह से दूसरे जगह मजदूर ले जाने के नाम पर आसानी से गाड़ियों की आवाजाही कर लेंगे, जिससे लकड़ी तस्करी भी बढ़ जाने की संभावना, यानी जंगलों को सीधा सीधा नुकसान होगा। और जंगलों को नुकसान होने का मतलब पर्यावरण को नुकसान होना है, वहां के जीव जंतुओं को नुकसान होना है। पहले ही हसदेव की कटाई की वजह से मानव हाथी संघर्ष बढ़ गए हैं, या फिर दूसरे हिंसक जंगली जानवर बस्तियों तक आने लगे हैं, जिससे लोग मर भी रहे हैं और उनकी संपत्तियां, फसल, सब कुछ तबाह भी हो रही है। ऐसे में जंगलों में रहने वाले पशुओं, जानवरों, जीव जंतुओं के शिकार की भी संभावना बढ़ जाएगी, उन पर भी खतरा मंड लगेगा। तब सवाल यह है कि आखिर पीसीसी ऐसा प्रस्ताव क्यों ला रही है? क्या वह यह प्रस्ताव सरकार के निर्देश पर बनाई है? क्योंकि एक बात तो आप जान लीजिए कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, वे यहां रहने वाले लोगों का घर भी है। और इसलिए वन प्रबंधन समिति में जो लोग बैठे होते हैं वे पर्यावरण और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव तैयार करते हैं, उस पर काम होता है। लेकिन ठेकेदारों का क्या? उन्हें पर्यावरण या प्रदूषण से क्या कर लेना होगा? वे तो अंधाधुंध अपना खेल खेलेंगे मुनाफा के लिए। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो, हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन। और अब इन्होंने ना इसरो तक को नहीं छोड़ा। अभी रिसेंट की न्यूज मैंने देखी है, पवन गोयनका जी जो स्पेस चेयरमैन है, उन्होंने खुद आकर ये बोला है कि जितना भी अब मैन्युफैक्चरिंग होगा रॉकेट से रिलेटेड, जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड, वो सब अब इसरो नहीं करेगा, वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी। प्राइवेट कंपनीज उनका मतलब वही अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप से है। अब मेरा सवाल ये है कि हर चीज अगर प्राइवेट कंपनीज को देते जाओगे तो कल को फिर ये देश चलाने वाला कौन है? मतलब इसकी इकोनॉमी को कौन देखने वाला है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट देखेंगे या फिर ये सरकार देखेगी? क्योंकि ये एक दो ही पावरफुल ग्रुप हैं जिनको मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ना, मतलब इतना इन्फ्लुएंस इनका बढ़ाया जा रहा है, इतना इनको देश का हर चीज इनको पकड़ाई जा रही है। और रिसेंटली न्यूज भी आ रही थी कि इसरो से बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ये उसकी मेन वजह थी, क्योंकि अब उसको भी प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया जाएगा। तो भाई जब आप पब्लिक एसेट्स, पब्लिक रिसोर्सेज की बात हो रही होती है, जहां पर मतलब पब्लिक सवाल करती है, तो वो जब सभी ही प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो भाई कल को हम सवाल किससे पूछेंगे? आज तो नरेंद्र मोदी जी से हम बैठ के सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनको हमने कुर्सी पे बिठाया है। कल को किससे पूछोगे आप सवाल? तो वो ऑलरेडी एक राजा तैयार कर रहे हैं, तो वो कोई फिर आपको आगे जवाब देने वाले नहीं होगा। और ये लोग वंस दे आर एलीट, ये एक एलीट लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो ये जनता को कठपुतली की तरह नचाया जाएगा। ये पीछे आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना कि 1000 एकड़ की जमीन को ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से अडानी ग्रुप को दे दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर। क्यों भाई? इतनी क्या मतलब अडानी ग्रुप से आपका प्यार है कि आप पूरा का पूरा देश ही उनको बेचना चाहते हो? मतलब प्लान तो यही लग रहा है कि पूरा देश प्राइवेट हाथों में दे दो, कल को कोई सरकार आए भी तो हम उनको ब्लेम ही ना कर पाए, कुछ पूछ ही ना पाए, और जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो रोते रहे, अमीर अमीर होते जाए और गरीब रोते रहे। ये प्लानिंग चल रही है अंदर अंदर। और हमें ना यार इनके ऊपर सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले ये सब कुछ ही दे दे उनको और बाद में जनता रोती रहे, तो उससे बेटर है आज सवाल को। तब देखना होगा कि पीसीसी के इस प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके से हरी झंडी देती है और उस हरी झंडी के बाद क्या कुछ होता है। हमारी नजर इस पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।